हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में देखने वाले हैं जो हमारे एलएफटी के अंदर टेस्ट आता है, अल्कलाइन फॉस्फेट या एएलपी टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है, उस सब के विशेष में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नंबर फर्स्ट डालते हैं हम, अल्कलाइन फॉस्फेट या एएलपी क्या है। तो अल्कलाइन फॉस्फेट एक एंजाइम है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। और अगर हम बात करें कि ये एंजाइम कहाँ बनता है, तो ये एंजाइम सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में हमारे लीवर में बनता है। उसके बाद अगर बोन में, इंटेस्टाइन में, किडनी में और पैनक्रियाज में, और प्रेग्नेंट जो लेडी होती हैं उनका जो प्लेसेंटा होता है उसमें जो अल्कलाइन फॉस्फेट एंजाइम है ये उन सब के अंदर बनता है। उसके बाद हम जानेंगे कि इस टेस्ट से हमें क्या पता लगता है। तो इस टेस्ट से हम जो अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट करते हैं तो उससे हमें पता चलता है हमारे ब्लड में जो अल्कलाइन फॉस्फेट की लेवल है वो कितना है। इस टेस्ट से हम जो हमारी बाइल डक्ट होती है, जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है जिसमें बाइल जूस हमारा अटैच होता है लीवर के साथ, तो हम उसके मतलब जो उसकी डक होती है उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, उस कंडीशन में भी हम अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट करते हैं। उसके बाद जैसे किसी पेशेंट को बोन्स या हड्डियों की कोई बीमारी आ रही है या ऑक्सोपोरोसिस जैसे हड्डियों में वीकनेस आ रही है, उस कंडीशन में भी हम इस टेस्ट से ये चेक करते हैं कि पेशेंट की बोन्स या हड्डियां वो कैसी हैं। उसके बाद हम जानेंगे ये टेस्ट हमें कैसे कराना चाहिए। तो ये टेस्ट के लिए मोस्टली अगर फास्टिंग हम रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फास्टिंग ज़्यादा बेटर होती है इस टेस्ट के लिए। और इस टेस्ट की अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो 50 से 160 तक यूबिक पर लीटर होती है। और अगर हम बच्चों में जाएं तो बच्चों में इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चों की जो बोन्स हैं या लीवर है वो प्रॉपर तरीके से उस फॉर्म नहीं हो पाती हैं, बन नहीं पाती हैं। उस कारण इनमें बच्चों की जो नॉर्मल रेंज है वो यहाँ 350, 300, 400 तक होती है। जानेंगे डॉक्टर इस टेस्ट के लिए क्यों रिकमेंडेड करते हैं। जैसे डॉक्टर जो सिम्टम्स देखते हैं पेशेंट के अंदर, वो क्या क्या सिम्टम्स देखते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर देखते हैं कि जो पेशेंट का है, मतलब लूज मोशन तो नहीं हुआ है, पेशेंट की स्किन येलो तो नहीं हो रही है, पेशेंट को येलो यूरिन तो नहीं पास आ रहा है, पेशेंट को वीकनेस तो नहीं है, या पेशेंट को जी मचलाना, वोमिटिंग तो नहीं है, एब्डोमिनल पेन तो नहीं है। ये सारी कंडीशन अगर पेशेंट को होती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर हमें अल्कलाइन फॉस्फेट या एएलपी टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा एएलपी या अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट है ये किस किस कंडीशन में बढ़ जाता है। जैसे पेशेंट को अगर कोई लीवर की बीमारी हो गई है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उस कंडीशन में हमारा अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ जाएगा। या पेशेंट को लिम्फोमा है, या पेशेंट को लीवर सिरोसिस है, या फिर अनीमिया है, इन सारी कंडीशन में जो हमारा अल्कलाइन फॉस्फेट है ये बढ़ जाता है। और कुछ पेशेंट में अगर बोन में कुछ प्रॉब्लम्स होती है उस कंडीशन में भी हमारा अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अल्कलाइन फॉस्फेट, एएलपी, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो जैसे मैंने आपको इसकी नॉर्मल रेंज एक बार फिर से बता देता हूँ। 50 से लेके 160 यूबिक पर डीएल इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और अल्कलाइन फॉस्फेट ये हमारी एलएफटी टेस्ट में आता है, जैसे मैंने आपको ओवरव्यू एलएफटी वाले चैप्टर में बता दिया था लेक्चर में, और सिर्फ एक पर्टिकुलर टेस्ट को लेके मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।